प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय चौधरी शंकर शाह मुनीलाल जैन ज्वेलर, जैन बाजार जम्मू, पंकज जैन, आशा जैन, प्रियंका जैन, आर्या जैन, याशिका जैन, वैभव जैन। 9149899466। पुराने लोगों को देखो, अपने दादा परदादा को देखो। मेरे दादा को मैंने देखा, कोई टेंशन लेते ही नहीं थे, हुकूमत करते थे घर पे पूरी। हम घर में 25-30 लोग थे, उनकी आज्ञा के बिना कुछ नहीं होता था। मजाल कि हम इधर उधर हो जाए। आज तुम्हारा बेटा तुम्हारी बात सुनता नहीं, तुम्हारी पत्नी नहीं सुनती, पति नहीं सुनता। क्यों? उसने ऐसे कर दिया, मैंने ऐसे कर दिया, मैंने ऐसे कर दिया, तुमने ऐसे। क्रिया प्रतिक्रिया करो ना, जो हो रहा है ठीक है भाई, तेरी मर्जी। तो ये धर्म है। ये क्रिया प्रतिक्रिया कौन कर रहा है? देह कर रही है। देह का मतलब, देह का कहने का मतलब, देह के साथ शरीर, शरीर का पांचों इंद्रियां, आंख, नाक, कान, नासिका, जिह्वा, ये देह, और मन, बुद्धि, संस्कार, धारणा, परंपरा, गुरु, ये सब देह का संबंध है। आत्मा का कोई गुरु नहीं, कोई परंपरा नहीं, कोई शिष्य नहीं, कोई पत्नी नहीं, कोई पति नहीं, कोई बुद्धि नहीं। आत्मा की आंख नहीं, नाक नहीं, कान नहीं, जिह्वा नहीं, बुद्धि नहीं। ये बुद्धि भी अलग है। आत्मा का कोई मतलब नहीं बुद्धि से। लोग अहंकार में आते हैं, देखो मैं कितना बुद्धिमान हूं, मैं कितना पढ़ा लिखा हूं, मैं इतने लोगों को पढ़ा सकता हूं, मैं उसको बुद्धू बना देता हूं। तुम उसको क्या बुद्धू बना दे, तुम खुद बुद्धू बन गए। तो ये सब बुद्धि की बात है। तो आत्मा केवल आत्मा, और आत्मा में सब कुछ है। और आत्मा को जानने के लिए किसी विश्वविद्यालय में जाने की जरूरत नहीं। तुम स्वयं साधना करो, तुम्हें विधि मिल गई है। इस पर अटल विश्वास, अटल श्रद्धा कि मैं आत्मा हूं, 8 गुणों से परिपूर्ण, और साथ में 8 कर्मों से बंधा भी हुआ हूं मैं। सिद्धों में और हम में क्या अंतर है? सिद्धा जैसा जीव है, जीव हुए सो सिद्ध, कर्म मैल का अंतरा, ज्ञानी बूझे सो। सिद्धों में हमारे में क्या अंतर है कि सिद्धों के 8 कर्म क्षय हो गए और हमारे 8 कर्म लगे हुए हैं। हर आत्मा के गुणों में ज्ञान, अनंत ज्ञान में ज्ञानावर्णीय कर्म, अनंत दर्शन में दर्शनावर्णीय कर्म, दर्शनीय, मोहनीय, जितने भी है सब कर्म साथ साथ लगे हैं। और कर्मों के कारण हम आत्मा के प्रकाश को जान नहीं सकते, देख नहीं सकते। जैसे जैसे आप अपने स्वभाव में रमन करोगे तो स्वतः धीरे धीरे आप के कर्म क्षीण होते चले जाएंगे। कर्मों का बंधन भी आत्मा ने किया, आत्मा के द्वारा हुआ। जब आत्मा विभाव में गई, स्वभाव को छोड़ करके विभाव, हम क्रोध क्यों करते हैं? हम किसी को ऊंचा नीचा क्यों कहते हैं? हम टेंशन में क्यों आते हैं? जब आत्मा विभाव में जाती है तो गुस्सा आता है। जैसे गुस्सा कम करना, क्रोध कम करना, माया, लोभ, 18 पाप स्थानक जब आत्मा करती है, विभाव स्थानक करती है। तो विभाव से स्वभाव में आने की ये साधना है। सुबह शाम 1 घंटा, सुबह 1 घंटा शाम आप साधना कर सकते हैं घर में, और आसपास भी लोगों को प्रेरणा दीजिए। ये साधना उत्तम है। जितना प्रेरणा दोगे तुम्हारी साधना बढ़ेगी। तुम्हारे निमित्त किसी को दिया गया ज्ञान, आत्मज्ञान, एक व्यक्ति को आपकी असंख्यात भव कम कर सकता है। ये साधना ऐसी मामूली नहीं है। तो तुम प्रेरणा दो। जिस शहर में आप रहते हो, 4-5 इकट्ठे हो, जो लोग हैं आप इकट्ठे होकर के ग्रुप बना लो। एक जैसे ग्रुप बनाते हो ना आप, किट्टी पार्टी, पता नहीं क्या क्या आप खेलते हैं, मुझे नहीं पता। तो ऐसे ही एक ध्यान का ग्रुप बनाओ। एक बार शुरू तो करो, अपने आप लोग इकट्ठे होंगे। तुमने एक व्यक्ति को भी प्रेरणा दी, तुमने कितना कर्म रचना कर ली। शुद्ध आत्मा की आराधना किया। जो योगी आत्मा की सर्व संपत्ति प्राप्त कर चुके हैं, प्राप्त कर रहे हैं और प्राप्त करेंगे, वे सभी शुद्ध और आनंद के मंदिर के समान ज्ञान स्वरूप आत्मा की आराधना करके रहें। जिन्होंने आत्मा की सर्व संपत्ति को प्राप्त की है, यानी जो अरिहंत बने हैं,
तीर्थंकर बने हैं, सिद्ध बने हैं, वो अनंत आत्मा के शुद्ध अनंत मंदिर के ज्ञान स्वरूप, आत्मा का स्वभाव ज्ञान स्वरूप आत्मा है, उसकी आराधना करके ही रहे हैं। ऐसे मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बनता, सूत के बिना वस्त्र नहीं बनता, धातु के बिना गहने नहीं बनते, लकड़ी के बिना गाड़ी नहीं बनती, बीज के बिना धान्य की उत्पत्ति नहीं होती। उसी तरह अनेक साहिक साधनों के बावजूद शुद्ध आत्मा के स्मरण के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। शुद्ध आत्मा का स्मरण, स्मरण का मतलब माला नहीं करनी, मैं आत्मा मैं आत्मा मैं आत्मा मैं आत्मा आत्मा। स्मरण का मतलब उसका अनुभव करना, रियलाइज करना, और स्वतः जब तुम ध्यान करोगे अपने आप होगा। कबीर आत्मज्ञानी थे, गृहस्थ थे, पत्नी थी, बेटा था। ये आत्मज्ञानी कोई प्राप्त कर सकता है, ऐसा नहीं कि साधु ही करेंगे, गृहस्थ भी आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। किए ऐसे श्रावक हुए, तो तुम भी आत्मज्ञानी बनो। भीतर सब कुछ है, ये खजाना कम नहीं होगा, ये बढ़ता चला जाएगा। जितना तुम ज्ञान दोगे किसी को तो ये खजाना बढ़ेगा आपका। और यदि आपने किया नहीं, शिवर कर लिया, बस बैठे रहे, ये सब जो आपने एक दिया जलाया है वो खत्म हो जाएगा। भगवान महावीर ने 30 वर्ष तक साधना दी, उनको कोई जरूरत नहीं थी। केवल ज्ञान होने के बाद निश्चित मोक्ष जाएंगे वो तो, पर उन्होंने क्यों दिया 30 वर्ष तक? और अंतिम समय जाते जाते 55 घंटे साधना देते रहे। अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान आने वाली 24वीं का आगे छठार आएगा, फिर पहला दूसरा तीसरा चौथे में 7वें 8वें तीर्थंकर के बीच, तब तक भगवान मोक्ष लोगों को देते रहेंगे। और कितनी कृपा बरस रही है, आप अनुभव नहीं कर रहे? कितनी कृपा बरस रही है, कैसे वाणी आ रही है, समझते नहीं आप? एहसास करो, ये ज्ञान, ये साधना, ये आपका अनंत पुण्य अनुबंधी पुण्य है। तुम समझो, और किसी को बताने की जरूरत नहीं घर में कि मैंने ऐसे किया, पहले दिन ऐसा था, दूसरे दिन ऐसा हुआ, कुछ कहना नहीं। केवल उनको प्रेरणा देके कि भाई एक शिविर कर लो। हमारा भाव है कि पूरे भारत में एक ज्योति जले, सब लोग आत्मदृष्टि को प्राप्त करें, आत्मज्ञान को प्राप्त करें। यदि आत्मदृष्टि आ गई तो कोई सब अपने आप खत्म हो जाता है, कोई झगड़ा होता ही नहीं। झगड़े है क्या? किसी ने मेरा सम्मान कर दिया, किसी ने मेरा अपमान कर दिया, किसी ने मुझे सुखी कर दिया, किसी ने मुझे दुखी कर दिया। कोई मुझसे बोलता है, कोई मुझसे बोलता नहीं। किसी ने एक कप चाय का पिला दिया, किसी ने नहीं पिलाया। छोटी छोटी बातों में झगड़े हो रहे हैं कि झगड़े हो रहे नहीं झगड़े हो रहे। जब मैं आत्मा सर्वगुण संपन्न परिपूर्ण हो, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं अकेला। अकेलेपन का अभ्यास करो। अभ्यास का मतलब ये नहीं कि तुम घर भर भाग के चले जा रहा, घर से छोड़ के भागना नहीं है। अनुभव करना है कि मैं अकेला था, अकेला हूं, अकेला रहूं। मान लीजिए पत्नी ने खाना नहीं बनाया, कोई बात नहीं, तुम रसोई में जाओ, खाना बना के पत्नी को खिलाओ, तुम भी खाओ। अच्छा नहीं लगेगा? नहीं, उसको ऊपर गुस्से हो जाना, तूने खाना नहीं बनाया, तूने अब तक ये नहीं किया, मैं कमाता हूं, तुम क्यों नहीं करती? उसको भी एहसास होगा, आज पतिदेव ने गरम गरम चाय पिलाई, सारा दूर हो जाएगा। मतलब आत्मदृष्टि आ गई तो आप किसी पर अधिकार नहीं जमाएंगे। और आपका सेवक है, वो भी, उसमें भी आत्मा है, उसमें वही आत्मा देखो, वो भी देखो। आज वो किसी परिस्थिति के कारण तुम्हारे घर में तुम्हारे बर्तन साफ कर रहा है, रसोई में आ रहा है, उसमें भी शुद्ध आत्मा है। उसको अपने बेटे के समान समझो। ये आत्मदृष्टि का मतलब यही होता है। यदि आपके पास आत्मदृष्टि आ गई तो कितना आपका कोई अपमान कर दे, आप दुखी नहीं होंगे। आप कहेंगे इस देह का अपमान किया, मैं तो आत्मा हूं। आत्मा का अपमान कोई कर ही नहीं सकता। जब आपकी दृष्टि देह पर जाती तभी आप दुखी होते हो। और सुखी होने का एक ही मार्ग है, जो कुछ है देह तुम्हारी है ही नहीं, क्यों पकड़ के रखा है?
और झूठा नाम झूठी दे, लगता नहीं आपको झूठा नाम। एक देह मिल गई, माँ के गर्भ में 9 महीने रहे, अशुचि का आहार लिया, 9 महीने माँ के गर्भ में, और जो माँ खाती थी वही आपको मिलता था। यदि वो भोजन जो माँ खाती है उल्टी कर दो, आप देख नहीं सकते। और तुम्हारा और मेरा भोजन हुआ 9 महीने माँ के गर्भ में, वही खाया और बाहर आए एक छोटा सा शरीर लेकर के, और माँ ने कोई नाम रख दिया। तुमको पता था ये मेरी माँ होगी, मेरा बेटा होगा? 6 महीने तक तो पता नहीं लगता बच्चे को। धीरे धीरे बार बार माँ कहती मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, और एक नाम चिंटू, मिंटू, टिंटू कुछ रख दिया, और सारी जिंदगी चिंटू मिंटू में लगा देते। क्या है ये? झूठा नाम, झूठा शरीर, झूठी मान्यताएं। सत्य क्या है? क्योंकि आत्मा की मां है ही कोई नहीं, आत्मा का पिता नहीं, आत्मा का मां नहीं, आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा का मरण नहीं। आत्मा तो स्वतंत्र अस्तित्व है। 7 नरकों में भी जाके आए, खरोच भी नहीं आई आत्मा को। तो जन्म किसने दिया? मां कहती मेरा बेटा। शरीर का जन्म है मां ने दिया, आत्मा का जन्म नहीं दिया। ये भ्रम निकाल दो, तुम भी निकाल दो, मेरा बेटा और मेरा बेटा शरीर से। इसलिए हम कहते हैं जब बेटे को मां गर्भ में बेटा हो तो कहे मैं तेरे शरीर की मां हूं, तेरे पिता अरिहंत परमात्मा है, तेरी मां जिनवानी है। ये बच्चे को संस्कार दो जन्म में। जब बच्चा जन्म ले उसको दूध पिलाते समय कहो अरिहंत तेरे पिता है, उनको चित्र दिखाओ अरिहंत परमात्मा का, क्योंकि आत्मा का जन्म नहीं और आत्मा को सत्य है आत्मा। हम शरीर को अपना मान लेते, तो माता पिता शरीर के आत्मा के नहीं। आत्मा के पिता अरिहंत परमात्मा, जिन्होंने हमें धर्म दिया, जो हमें मोक्ष तक ले जाने वाले हैं। महावीर जिन्होंने हमें धर्म दिया, अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान जिन्होंने हमें धर्म दिया। इस सत्य को जानो। जन्मों जन्मों तक हम असत्य में ढूंढ रहे थे, तुमने माला कर लिया ना, ठीक, अच्छा, गलत नहीं है वो, पर सत्य क्या है? मैं हूं कौन? मेरा स्वरूप क्या है? मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? मैंने अब तक किया क्या है? मैं जाऊंगा तो क्या साथ लेके जाऊंगा? और जाना तो जरूर है एक दिन। याद रखो मौत को, क्या लेके जाऊंगा? इस प्रकार विचार करना और सत्य को समझना। और ये एक बार समझ में नहीं आएगा, बार बार ध्यान शिविर करोगे, बार बार चिंतन करोगे, बार बार घर में साधना करोगे, स्वाध्याय करो, ध्यान करो, चिंतन करो। जो आपको ऐसा गुरु मिले जो आत्मा की चर्चा करता हो उसके पास जाओ, जो परंपरा में बांधता हो उनको दूर से करो और कहो। और आत्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं जैन धर्म में। महावीर की सारी साधना आत्मा की। 12.5 वर्ष तक महावीर ने आत्म रमन, आत्म चिंतन, आत्मा में केवल ज्ञान। तो और महावीर ने क्या किया? कहीं जिक्र नहीं आता महावीर ने कोई माला पढ़ी हो, कोई रंग पर देखा, कोई ले, कुछ नहीं। भीतर शोध करते रहे, शोध करते रहे, शोध करते रहे। प्यारी गुरुवाणी है। मैं खुद माइंड पावर ट्रेनर हूँ और पूरे एक दिन का वर्कशॉप लेता हूँ जीवन कैसे जीना कि। हमारी जैन धर्म की एक फ़िलॉसफ़ी है कि हम साल में एक बार संवत्सरी पे एक दूसरे से जितनी गलतियाँ की उसकी माफ़ी मांग लेते हैं, क्षमा याचना कर लेते हैं। और गुरुदेव श्री ने अभी जो आलोचना करवाई वो हम सबको सबकॉन्शियस लेवल में ले जाके मेडिटेशन करवा के सबकॉन्शियस लेवल में ले जाके वहाँ से फाइल परमानेंट डिलीट करवाई है। तो अभी जो हमने अर्जाग्रत मन के यूज़ करके और इस जो फाइल को डिलीट किया है, जो आलोचना किया है, इसका असर आपको आने वाले 2-4 दिन 8 दिन में पता पड़ेगा कि आप अपने आप को कितना रिलैक्स और कितना हल्का महसूस। इसीलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि इतना अच्छा सानिध्य मिला है। ये कोर्स हम चूँकि हम लोग जैसे ये कोर्स करवाते हैं उसका एक हिस्सा है, हम लोग 1500-1700 रुपये चार्ज करते हैं। यहाँ पे इतने एडवांस कोर्स 11 दिन तक जाने की गुरुदेव श्री की निश्रा मिली है। तो मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि जितने समय जितना अनुकूल हो यथासंभव और जितने परिवार के सदस्यों को ला करके इस शिविर को करवाएंगे तो इसका लाभ हमको मिलेगा। गुरुदेव और इनकी पूरी टीम हमारे साथ आज आई है, तो हमारा ये अहोभाग्य है कि हम इससे अच्छे अवसर का लाभ लें और अपने आप को सबको अपनी आत्मा के लिए, अपने आत्मा की उद्धार के लिए ये कार्य हम करें। धन्यवाद। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है।
नमो अरिहंतानंग नमो सिद्धानंग नमो आयर्यानंग नमो उज्जयनंग नमो लोय सब साहुनंग धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं शांति जस धम्म श्यामनो चैता भारंग वासंग चकवट्टी महलियो संति संति कर लोय पत्तो गई मनोत्तरम चैता भारंग वासंग चकवट्टी महलियो संति संति कर लोय पत्तो गई मनोत्तरम श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पानत्तो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तम अरहंता लोगुत्तम सिद्धा लोगुत्तम साहु लोगुत्तम केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चारे शरण दो हरण जगत में और न कोई होगा जो उसका अजर अमर उसका सदा ही मंगल। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय चौधरी शंकर शाह मुनीलाल जैन ज्वेलर, जैन बाजार जम्मू। पंकज जैन, आशा जैन, प्रियंका जैन, आर्या जैन, याशिका जैन, वैभव जैन। 9149899466